उत्तर प्रदेश के मेरठ के सौरभ हत्याकांड के बाद एक कई ऐसी वारदातें सामने आ चुकी हैं। अब हरियाणा के रोहतक में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ पत्नी ने पति की नहीं बल्कि एक पति ने बीवी के प्रेमी को दिल दहलाने वाली मौत दी है। हत्यारोपी ने पहले युवक को बेरहमी से पीटा, फिर उसे गड्ढे में जिंदा दफना दिया। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के फिजियोथेरेपिस्ट जगदीप हत्याकांड का खुलासा गांव में शुरू हुई महज एक चर्चा के चलते हो सका। दरअसल पेंतावास गांव में करीब 20 दिन पहले कहीं से चर्चा उठी कि रोहतक के किसी युवक को अगवा कर जिंदा दफन किया गया है। ये बात एक ग्रामीण ने फोन कर पुलिस को बता दी। इसके बाद पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़कर हत्याकांड का खुलासा कर दिया। एएसपी YVR शशि शेखर ने मंगलवार को जगदीप हत्याकांड का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले CIA 1 के ASI विनोद कुमार के पास सूचना आई कि रोहतक से एक युवक का अपहरण किया गया है। इसके बाद CIA प्रभारी कुलदीप कादियान ने टीम के साथ जिले भर में अपहरण की घटनाओं की जानकारी जुटाई, लेकिन कोई सूचना पुष्ट नहीं हो पाई। उसके 2 दिन बाद एक व्यक्ति ने फोन पर सूचना दी कि करीब 2.5 महीने पहले रोहतक से अगवा एक युवक की हत्या कर उसका शव चरखी दादरी जिले के पेंतावास गांव में दबाया गया है। जिसके बाद CIA ने 2.5 महीने पहले लापता लोगों की कुंडली खंगालनी शुरू की तो जगदीप के बारे में पता चला। इसके बाद टीम ने जगदीप के ताऊ ईश्वर और BMU से जानकारी जुटाई। पुलिस वहां भी गई जहां जगदीप रहता था। जगदीप के मकान में आने जाने वाले लोगों और रिश्तेदारों से सूचना जुटाई गई तो पेंतावास गांव तक कड़ी जुड़ती चली गई। ASP YVR शशि शेखर ने बताया कि पेंतावास गांव के राजकरण पर पुलिस को संदेह था। इसके बाद उस पर नजर रखनी शुरू की गई। हालांकि भनक लगते ही राजकरण और अमित भाग गए, लेकिन हरदीप उनके हत्थे चढ़ गया। हरदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने जगदीप से मारपीट की बात कबूली और कहा कि वह मारपीट के बाद गांव के बाहर ही उनको छोड़कर चला गया था। इसके बाद राजकरण ने धर्मपाल को बताया था, साथ ही बुलाया था। धर्मपाल का नाम सामने आया तो पुलिस ने उसे तत्काल उठा लिया। धर्मपाल अधेड़ व्यक्ति है और मोबाइल का कम प्रयोग करता है। उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने हत्याकांड का खुलासा कर दिया। ASP ने बताया कि राजकरण मुख्य आरोपी है। उसे अपनी पत्नी और जगदीप की दोस्ती की भनक लग गई है। इसके बाद उसने जगदीप की हत्या की साजिश रची। योजना के तहत उसने गांव के धर्मपाल और प्रदीप से नल लगवाने का बहाना बनाकर बाबा कालूवाला डेरे के पास गड्ढा खुदवाया। 24 दिसंबर को राजकरण गांव के अमित और हरदीप के साथ रोहतक की जनता कॉलोनी पहुंचा और शाम 8 बजे जगदीप का अपहरण कर लिया। अगवा करने के बाद कार में जगदीप के हाथ बांधे और गांव के जंगल तक बुरी तरह पीटते हुए ले गए। ASP ने बताया कि गांव में पहुंचने के बाद भी जगदीप की बुरी तरह पिटाई की गई। इस दौरान हरदीप ने हत्या कर शव दबाने से इनकार कर दिया तो राजकरण ने गांव के धर्मपाल को बुलाया। हालांकि जब तक वह आया तब तक राजकरण की पिटाई से जगदीप निढाल हो चुका था। धर्मपाल के आने के बाद राजकरण और अमित ने जगदीप को जिंदा ही गड्ढे में दबा दिया। जगदीप पिछले कुछ समय से रोहतक की जनता कॉलोनी में अकेले किराए पर रह रहे थे। 24 दिसंबर को वह संदिग्ध हालात में लापता हो गए। मिली जानकारी के अनुसार जगदीप के ताऊ ईश्वर सिंह ने 3 फरवरी को उसकी गुमशुदगी की शिकायत दी थी। पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही थी। पुलिस ने संदेह के आधार पर पेंतावास गांव निवासी हरदीप और धर्मपाल को गिरफ्तार किया तो उन्होंने हत्या का राज कबूल लिया। इसके बाद सोमवार की शाम ड्यूटी मजिस्ट्रेट और ASP की अगुवाई में पुलिस की 4 टीमों ने शव निकलवाया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।